नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके आसान ट्रिक्स में। तो आज अपन बात करेंगे कि BSTC कोर्स करना क्यों जरूरी हो गया है, या यूं कहें सभी का एक सवाल होता है कि सर 12वीं अब की बार हम एग्जाम दे रहे हैं, अब कौन सा कोर्स करना चाहिए। हमारे सामने 3-4 कोर्स यानी 12वीं के बाद में 3-4 कोर्स आपके सामने आते हैं, या आप BSTC करें, या आप D.Ed करें, या आप BA करें, और या आप PTT यानी जो BA B.Ed का कोर्स है वो करें। यदि आपका सपना अध्यापक बनने का है तो आपको ये 12वीं के बाद में ये 4 कोर्स इनमें से कोई एक आपको अपनाना पड़ेगा। या आप BSTC करें, या D.Ed करें, और या आप BA B.Ed करें। और चौथा जो कोर्स वो है कि आप पहले BA करें और उसके बाद में आप B.Ed करें। ये 4 इस प्रकार के कोर्स हैं जो आपको अध्यापक पद की ओर आपको लेके जा सकती है। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है, सभी की एक इच्छा होती है कि हमें, क्योंकि पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य अब यही है कि हमें नौकरी लगना, हमें एक जॉब पाना है, और वो भी सभी की कोशिश ये होती है कि हमें कम से कम उम्र में जितना जल्दी हो सके हम सरकारी नौकरी तक पहुंच जाएं। तो उनके लिए बता दूं, आप मात्र 19 या 20 वर्ष की उम्र में आप अध्यापक बन सकते हैं। किस प्रकार से? आपको उसके लिए आपको BSTC जो कोर्स है उसका चयन आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा इसी उम्र में आप D.Ed कोर्स करने के बाद में भी आप अध्यापक बन सकते हैं। लेकिन अगर आप इनमें जाना चाहो तो 3 साल की आपकी BA रहेगी, 2 साल की B.Ed है, यानी 12वीं करने के बाद में 5 साल बाद आप एक अध्यापक बनने के योग्य होगे। यदि आप ये कोर्स करते हो तो ये 4 साल का कोर्स है, यानी 12 पास करने के बाद में 4 साल बाद आप अध्यापक बनने के योग्य होगे। ये 2 वर्षीय कोर्स है और ये भी 2 वर्षीय कोर्स है। इनमें से आप यदि इनका चयन करते हो तो आप 12वीं के 2 साल बाद ही अध्यापक बनने के योग्य हो जाओगे। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी क्षमता कितनी है। उसके बाद में जब भी वैकेंसी आई है या पहली वैकेंसी जब भी आती है तो उसमें आपका चयन होता है या नहीं। अब देखिए, BSTC अगर तुलना करें अपने, कैसे BSTC करें या BA B.Ed करें, इन दोनों में से यदि आपका चुनाव करना हो तो आप कौन सा चुनाव करो? पहले समझ लीजिए, एक तो ये कि इसमें आप 2 साल बाद आप अध्यापक बनने के योग्य हो सकते हो। इसमें कम से कम आपको 4 वर्ष लगेंगे, 4 वर्ष बाद में आप इसके लिए योग्य होगे। दूसरा, प्रति वर्ष इसके लिए लगभग 19,500 या हो सकता है अब की बार थोड़ी बढ़ा दे तो 19,500 या 20,000 के करीब इसके पद प्रति वर्ष BSTC के लिए जो सरकार है वो ये कोर्स करवाती है। जबकि BA B.Ed के लिए लगभग 95,000 छात्र छात्राएं प्रति वर्ष BA जो B.Ed है वो करती है। अब देखिए कंपटीशन कितना हो गया। यदि ये 20,000 माने और ये 95,000 माने तो भी लगभग 5 गुना ज्यादा B.Ed वाले अभ्यर्थी प्रति वर्ष ज्यादा निकलते हैं। मान लीजिए 2 साल की बात करें कि 2 साल बाद में वैकेंसी आई है, 2 साल बाद में वैकेंसी आने का मतलब क्या है? इसके अंदर कितने होंगे? 40,000। लेकिन इसके अंदर कितने हो जाएंगे? लगभग 1,90,000 सीटें। जब भी तृतीय श्रेणी अध्यापक की जो भर्ती आती है, मान लीजिए अभी जो 31,000 की वैकेंसी अभी जो निर्धारित है, जिसका बता रहे हैं कि सितंबर में या अक्टूबर में एक एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर भी 12,000 जो पद हैं वो बता रहे हैं कि जो BSTC यानी जिसको बोलते हैं अपने लेवल 1 से भरे जाएंगे। 12,000 पद यदि BSTC में हैं और बाकी पद 31,000 में से B.Ed के लिए हैं, तो आप इसका अनुपात में देखिए, कहां इसमें 40,000 वाले 12,000 40,000 से 12,000 पद भरेंगे और कहां 1,90,000 में से जो बाकी पद भरेंगे। आप अपना खुद ही अपना मूल्यांकन कीजिए
और अपना एक चयन कीजिए कि मुझे दोनों में से कौन सा कोर्स करना चाहिए, बीएसटीसी करना चाहिए या मुझे बीए बीएड करना चाहिए। अब कुछ की शंका ये होती है कि सर हमारा जो चयन हमने बीए और बीए बीएड के लिए करना है, आगे जाके हम आरएस की या यूपीएससी की तैयारी करना चाहेंगे, बीएसटीसी करने के बाद में तो हमें बीए फिर भी अलग से करनी पड़ेगी। तो मैं आपके लिए एक बेहतरीन सूचना मैं आपको दे दूं, आप बीएसटीसी के बराबर, बीएसटीसी जिसका नाम आजकल डीएलएड भी कर दिया है, इसके बराबर आप बीए स्वयं पाठी के रूप में, स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में अलग अलग विश्वविद्यालय से कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात सबसे, यदि आप बीएसटीसी करते हैं तो आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में आप इसके बराबर में बीए कर सकते हैं, दोनों डिग्रियां एक साथ मान्य आपकी होगी। अब आप बीएसटीसी करते हैं 2 साल की, आपने बराबर बीए कर रहे हैं, तो 1 साल और लगाने के बाद में आपको बीएसटीसी प्लस बीए की डिग्री आपको दोनों प्राप्त हो सकती है। उसके 1 साल बाद में बीए कंप्लीट हो गया, फिर आप बीएड करें, भले आप आरएस की आरपीएससी की तैयारी करें या यूपीएससी की तैयारी करें, आप उत्तरोत्तर अपनी जो पढ़ाई है उसमें आप वृद्धि कर सकते हैं। अब देखिए बीएसटीसी के बारे में अपन थोड़ा जानेंगे आज कि यदि आप बीएसटीसी का चुनाव करते हैं, आपका चुनाव आपने बीएसटीसी के लिए किया, तो इसमें अब कब इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं, क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या आपको तैयारी करनी चाहिए जिससे आप मात्र 18, 19 या 20 साल की उम्र में आप अध्यापक बन सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे मुख्य काम कि भी बीएसटीसी यानी डीएलएड, इसके जो फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। 15 जून से 15 जुलाई 2020 तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। जिसने भी अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो जरूर कर देवें। इसकी जो परीक्षा है तिथि वो निर्धारण हो चुकी है। इसका जो एग्जाम रहेगा वो रहेगा 30 अगस्त 2020। अब बीएसटीसी करना क्यों जरूरी है, इसका फॉर्म भरना क्यों जरूरी है? पहला जो काम यह है कि आपका जो प्रतियोगी परीक्षा का पहला स्टेप है, ये पहला कदम ये रहेगा बीएसटीसी का, क्योंकि स्कूली शिक्षा आप पूर्ण करने के बाद में पहली बार जब कंपटीशन लाइन में आप प्रवेश करते हो तो आपके सामने ये जो कोर्स है या इसका जो प्री एग्जाम है वो सबसे पहले आपके सामने आता है। तो हर एक स्टूडेंट को ये फॉर्म अवश्य अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो हर एक एग्जाम में काम में आएगा। भले आप राजस्थान पुलिस में जाना चाहते हो, भले पटवारी में जाना चाहते हो, ग्राम सेवक बनना चाहते हो, अध्यापक हो, किसी भी फील्ड में, एसएससी बैंक में, तो भी कुछ न कुछ हिस्सा इस सिलेबस का आपके हमेशा काम में आएगा। अब इसके अंदर कौन कौन सा सिलेबस है उसके भी अपने विस्तार से जानेंगे अभी कि क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। तो पहला तो ये कि प्रतियोगी परीक्षा में आपका पहला स्टेप है, आप सभी को फॉर्म अवश्य अप्लाई करना चाहिए। यदि आपका सिलेक्शन इसके अंदर होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी कारणवश आप पीछे रहते हो तो भी ये पढ़ाई आपको ताउम्र आपके काम में आएगी जब तक आप जॉब ना लगो। दूसरा, अब देखिए इसके अंदर सिलेबस है, इसके अंदर वो क्या क्या रहेगा। पाठ्यक्रम की बात करें, पहला मानसिक योग्यता, यानी जिसको बोलते हैं रीजनिंग। इसके अंदर रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं, भले कैलेंडर, पासा, घन, घनाभ, दिशा, घड़ी, पासा, और उसके बाद में आपका तार्किक आरेख, वैनारेख, आकृतियों की गणना, सारे न्याय निष्कर्ष वाले, समरूपता, वर्गीकरण वाले सारे के सारे टॉपिक इसके अंदर
आते हैं। अभी एक कमेंट पीछे आया था कि सर हमें बताओ कि बीएसटीसी के अंदर क्या मैथ आती है। मैं आज 2-3 कमेंट का जवाब दूंगा। एक तो कि क्या मैथ आती है, दूसरा कि क्या करंट जीके बीएसटीसी एग्जाम में आता है। दोनों का मैं रिप्लाई आपको दूंगा। बिल्कुल मैथ के जो 4 टॉपिक हैं जिसमें लाभ हानि, औसत, प्रतिशत और साधारण या चक्रवृद्धि ब्याज, ये 4 टॉपिक हालांकि सिलेबस में कहीं भी मैथ का जिक्र नहीं किया हुआ बीएसटीसी वाले में, सिर्फ रीजनिंग वहां पे लिखा हुआ है कि मानसिक योग्यता के प्रश्न आपको मिलेंगे। लेकिन हर बार एग्जाम के अंदर मैथ के इन 3-4 टॉपिक्स में से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आप विशेष रूप से इस प्रकार का जो डायग्राम बनता है, जिसमें आता है जैसे मान लो राशन पे इसने इतना खर्च किया, पढ़ाई पर इतना प्रतिशत खर्च किया, या अन्य कोई काम में किसी प्रकार के जो खर्चे हैं आपको दे दिया 50%, 20% या 30%, जो भी इस प्रकार के जो सवाल है डायग्राम वाले, ये हर बार बीएसटीसी एग्जाम में बहुत बार ये पूछे गए हैं। और जब भी ऐसा सवाल आता है, क्योंकि ये सवाल तभी आपसे क्लियर हो पाएगा जब आप मैथ के ये जो टॉपिक आप अच्छे से निकालोगे। और ये जो सवाल एग्जाम में आता है तो कम से कम 9 या 12 नंबर का सवाल आता है। तो बहुत बार बच्चे रीजनिंग अच्छे से कंप्लीट करने के बावजूद भी इसमें पिछड़ जाते हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप ये जो 3-4 टॉपिक है मैथ के, वो आप उनको अच्छे से आप क्लियर कर लो। अब देखिए रीजनिंग में यदि आपको अच्छे से करनी है तो अपने ही चैनल में रीजनिंग की क्लास काफी सारे वीडियोज उसमें डाले हुए हैं। अब तक 3 या 4 टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं, आप उनको देख लीजिए। और निकट भविष्य में बाकी जो रीजनिंग की कंप्लीट बीएसटीसी और पीटीटी लाइक जो सिलेबस है रीजनिंग का सारा इसी 1-1.5 महीने में पूरा कंप्लीट कोर्स इसके अंदर इसी चैनल पे डाल दिया जाएगा। अभी आप 3-4 टॉपिक जो डाले हुए हैं वो आप उनको अच्छे से आप तैयार कर लो। रीजनिंग के बाद में इसके अंदर आता है सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान के अंदर क्योंकि ये राजस्थान के विशेष संदर्भ में है तो राजस्थान का इसमें पूछा जाएगा। इसके अंदर आपका भूगोल भी आएगा, इतिहास भी आएगा, कला संस्कृति भी आएगी। अब अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान। अब देखिए सबको पता है कि राजस्थान का भूगोल के सारे टॉपिक इसके अंदर शामिल है, इतिहास के टॉपिक शामिल है, कला संस्कृति के टॉपिक शामिल है। अब सर अर्थशास्त्र में क्या आएगा? अब मैं बता दूं, अर्थशास्त्र के अंदर ये वाले जो 2 पार्ट हैं बच्चे अक्सर छोड़ दिया करते हैं। ये राजस्थान का जीके ये 3 चीज मानते हैं कि हमने भूगोल कर ली, इतिहास कर ली और कला संस्कृति हमने पढ़ ली, हमारा एग्जाम में वो क्लियर हो जाएगा अच्छे से। लेकिन अर्थशास्त्र के अंदर जो भी पंचवर्षीय योजना है जिसमें राजस्थान से संबंधित प्रश्न बनते हैं, या जो भी योजनाओं से संबंधित जो नवीन राजस्थान के अंदर योजनाएं शुरू हुई है, उनके बारे में प्रश्न अक्सर इस टॉपिक के अंदर या इस पार्ट के अंदर पूछे जाते हैं। फिर राजनीति विज्ञान के अंदर यानी पॉलिटिकल जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जो राजस्थान से संबंधित है, जिसमें आपका उच्च न्यायालय हो गया, विधानसभा हो गया, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, या राजस्थान की जो संस्थाएं हैं जैसे आरपीएससी है, इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, सचिवालय है, तो उनके बारे में, या स्थानीय स्वशासन है, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका, ठीक, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो इस पार्ट के अंदर पूछे जाते हैं। या संसद,
संसद के अंदर आज तक राजस्थान के संबंध में जो व्यक्ति वहां पहुंचे हैं उनके बारे में इसमें पूछा जा सकता है। तो इन टॉपिक को राजस्थान के विशेष संदर्भ में आप तैयार करोगे और आपका पूरा जो पार्ट है सामान्य ज्ञान वाला वो अच्छे से क्लियर आपका हो जाएगा। अब बात जो मेन प्रश्न था कि क्या सर करंट जीके बीएसटीसी के अंदर आएगा, कहीं भी आप सिलेबस उठा के देखना जो विज्ञप्ति आई है उसके अंदर करंट जीके नहीं लिखा हुआ और बच्चे अक्सर उस चीज में पिछड़ जाते हैं, बच्चे करंट जीके तैयार नहीं करते। पीछे के पेपर आप उठा के देखना, हर बार इस सामान्य ज्ञान वाले पार्ट में करंट जीके के 5-6 प्रश्न हर बार एग्जाम में जरूर डाले हुए होते हैं। आप पिछले 6 माह का बिल्कुल नॉर्मल सा जो करंट है, चाहे वो खेल के अंदर किसी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, कोई पुरस्कार हुआ या करंट में जो योजनाएं हुई, उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। हर हो सकता है आपकी बार लेटेस्ट जो मैटर अपना कोरोना चल रहा है उसका भी 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में आपके सामने आ सकते हैं। तो करंट जीके या जो समसामयिक जिसको बोलते हैं वो भी आप अच्छे से तैयार करना। 5-6 प्रश्न इसके भी इस पार्ट के अंदर जरूर आएंगे। उसके बाद में 2 पार्ट आपका रहता है। 3 नंबर पे आपका है शिक्षण अभिक्षमता। इसके अंदर क्या पूछा जाता है बीएसटीसी में? शिक्षण अभिक्षमता में आपका लीडरशिप यानी नेतृत्व के बारे में आपसे प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। या अपन बात करें सामाजिक परिपक्वता, उसके बाद में बात करें अधिगम की, यानी जो सीखने के जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं, उससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो इसके अंदर। इसके अलावा बहुत सारे आपके जो टॉपिक इससे रिलेटेड बनते हैं, जो पारिवारिक संबंध हैं उससे रिलेटेड हो गए, या तो ये जो सारे हैं ये शिक्षण अभिक्षमता के अंदर इसमें प्रश्न पर से पूछे अपने से जाते हैं। सामाजिक संवेदनशीलता हो गया। अब देखिए चौथा जो पार्ट है वो है लैंग्वेज का। अब लैंग्वेज यहां 3 रहेगी, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। अब ध्यान देने वाली बात कि यदि आपने संस्कृत का चुनाव किया है, फॉर्म भरते समय एक सामान्य बीएसटीसी है और एक बीएसटीसी संस्कृत है, यदि आपने उसका चुनाव किया है तो आपको हल करना पड़ेगा संस्कृत वाला पेपर, और यदि आपने संस्कृत का चुनाव नहीं किया है तो आपको हल करना पड़ेगा हिंदी वाला पेपर। यानी इसके जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसके अंदर जो सिलेबस है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले कंप्लीट जो ग्रामर का जो पार्ट है जिसमें संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, प्रशासनिक जो शब्दावली है उसके प्रश्न, और वन वर्ड वाले यानी एक शब्द जो वाले जो प्रश्न है वो सारे के सारे इन तीनों के अंदर पूछे जाते हैं। तो पूरा जो कंप्लीट है, आप जो 12वीं तक का लेवल का जो ग्रामर है हिंदी का, इंग्लिश का या संस्कृत का, आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब इनके कितने कितने प्रश्न कितने कितने नंबर के रहते हैं वो थोड़ा सा तीनों को देख लेते हैं। वो इस प्रकार है। पहला मानसिक योग्यता, दूसरा था पार्ट सामान्य ज्ञान, तीसरा पार्ट शिक्षण अभिक्षमता, और चौथा था हिंदी इंग्लिश। इसके 50 प्रश्न आपके आएंगे प्रत्येक पार्ट के। इसमें भी 50 प्रश्न होंगे, लेकिन इसके अंदर हिंदी के 30 प्रश्न होते हैं और इसके होते हैं
20%। अब देखिए अंक कितने कितने रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक अंक है वो प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है, तो ये पार्ट आपको 150 नंबर दे के जाएगा, ये भी 150, ये 90 नंबर और ये आपका 60 नंबर। टोटल 200 प्रश्न होते हैं 600 अंक के। ध्यान ये रखना इसके अंदर भी जो ऋणात्मक अंकन है यानी जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती। बस समय का विशेष रूप से ध्यान रखना, अगर सही समय में आपने पूरा पेपर हल कर दिया है, अच्छे से कर दिया है, आपने कोई प्रश्न नहीं छोड़े, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आपके प्रश्न गलत भी होते हैं तो आपको एक्स्ट्रा जो नुकसान है वो आपको नहीं होने वाला। आप सभी के सभी प्रश्न आप इसको हल आप जरूर करके आए। अब बात इसमें रहती है क्योंकि OMR शीट पहली बार बच्चे OMR शीट का सामना इस एग्जाम में 12वीं के बाद में करते हैं, तो ध्यान ये रखना आपको कि सिर्फ ब्लैक या जो नीला, काला या नीला पेन ही आपको एग्जाम में लेके जाना है, और आपकी जो एग्जाम के अंदर जो आईडी है वो आप 100% आप लेके जाएं, क्योंकि बिना आईडी के अंदर इसमें प्रवेश नहीं दिया जाता। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपका जो प्रतियोगी परीक्षाओं का जो अनुभव है वो ज्यादा नहीं रहता जो अब की बार 12वीं के अंदर है। तो आप इन छोटी छोटी बातों को कि OMR शीट में जो गोला है वो आप पूरा काला कीजिए, यदि आपने जल्दबाजी में उसको आधा अधूरा काला कर दिया तो ये कंप्यूटर से जब चेक होगी कॉपी तो आपकी वो जो चेकिंग है या आपका वो मान्य नहीं होगा। आप ना उसके अंदर इस प्रकार से आपको टिक मारने, बहुत से बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं जी ये सही है क्योंकि जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ये भी आपका गलत माना जाएगा, ये भी आपका गलत माना जाएगा। पूरा कंप्लीट जो गोला आपने काला किया है वही आपका सही माना जाएगा। तो पहला काम तो OMR शीट, इसकी जो कंप्लीट डिटेल है इसके अंदर आपको रोल नंबर भरना होगा, आपके उत्तर पुस्तिका और जो आंसर की जो पुस्तिका है उसके जो कोड है वो भरने होंगे, वो आपको बड़े सावधानी से भरने हैं। आपके कहीं भी अगर छोटी भी मिस्टेक होती है तो आपका जो पूरा पेपर है वो आपको अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आईडी आपको लेके जानी है, बाकी बिल्कुल आप बेझिझक आप तैयारी कीजिए। बुक्स का कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सी बुक से हम तैयारी करें, तो मैं किसी भी एक बुक का आपको मैं यहाँ गाइड नहीं कर रहा, आपको जो ठीक लगे, मैं पहले भी मैंने बोला है कि आपको जो ठीक लगे आप कोई भी एक गाइड ले आए। मार्केट में खूब सारी BSTC के लिए बुक्स उपलब्ध है, कोई एक आप बुक ले लीजिए और उसको अच्छे से पूरा आप कर दीजिए। हालांकि रीजनिंग और सामान्य ज्ञान यानी जीके का जो ज्योग्राफी पार्ट है, भूगोल, जिसमें सबसे ज्यादा प्रश्न भूगोल के आते हैं BSTC के अंदर, उन दोनों के वीडियो यानी जो टॉपिक हैं वो अपने इसी चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनसे देख के कर सकते हैं। बाकी रही बात हिंदी और इंग्लिश की, तो निकट भविष्य में अपने जैसे 12वीं के एग्जाम आपके पूरे होते हैं उसके बाद में अभी 1 जुलाई से संभावना पूरी है कि अपने हिंदी और इंग्लिश के भी अपने स्पेशल टीचर नियुक्त करके इसी चैनल पर आपको पूरा कोर्स है वो अवेलेबल करवा दें। यानी आपको पूरी फैकल्टी, हालांकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सभी कोचिंग्स बिल्कुल बंद है, तो यदि एक कोचिंग सेंटर बंद रहते हैं तो भी आपकी जो BSTC की तैयारी है वो 100% आपकी जाया नहीं होने देंगे, आपको पूरी तैयारी करवाएंगे। अपने इसी जीके आसान ट्रिक्स जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बहुत से बच्चों का सर ये मैसेज आता है, सर हमने चैनल सब्सक्राइब तो कर लिया लेकिन फिर भी हमें इसका नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, सर आप कब वीडियो अपलोड करते हैं हमें इसकी सूचना नहीं मिलती। तो ध्यान देना, जैसे ही आप इस लाल अक्षरों को सब्सक्राइब पर आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद में यहां एक घंटी का निशान आता है, इस घंटी के निशान पे आप क्लिक जरूर करना। क्लिक करने के बाद में 3 ऑप्शन खुलेंगे। सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है ऑल का, उसके ऊपर आप क्लिक कर लेना। उसके बाद में जब भी नया वीडियो अपने चैनल पे आता है, भले वो रीजनिंग का हो, ज्योग्राफी का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे ऊपर आपको दिखा दिया जाएगा कि आज ये वीडियो अपलोड हो चुका है। या जब भी जिसने सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन भी दबा दिया और ऑल को भी सिलेक्ट कर लिया, वो क्या करें, नीचे जो 4 ऑप्शन आपको यहां दिए होते हैं
अपने वीडियो के नीचे यहां एक इनबॉक्स लिखा है, इस इनबॉक्स में आप क्लिक करके देख सकते हैं वहां जितने भी वीडियोज है सारे जो नए अपलोड वाले वो सबको इस प्रकार से वहां दिखाई दे जाते हैं, उनमें से आप सेलेक्ट करके आप देख सकते हो। तो इसी प्रकार आज अपने बीएसटीसी के बारे में बात की है, बीएसटीसी और पीटीटी के बारे में। आगे अपने डीएड के बारे में बात करेंगे कि यदि 2 साल का कोर्स बीएसटीसी है और 2 साल का यह डीएड यानी विशेष शिक्षा में, तो उसकी प्रक्रिया क्या है, सारा फॉर्म भरने की क्या उसकी योग्यता है, तो उसके बारे में अपने जानेंगे और उसका जो बेनिफिट है वो किस प्रकार से है। अब बीएसटीसी के बारे में अधिक अगर अपने आपको जानकारी लेनी हो कि सर इतने इसमें फॉर्म फीस कितनी रहेगी, कौन कौन इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कितनी इसकी मेरिट रहती है, और बीएसटीसी जब सिलेक्शन मान लो हो गया हमारा तो हमारी कितनी फीस लगेगी, और फीस भरने के बाद में 2 साल हमने बीएसटीसी कर ली, उसके बाद में सर कौन सा एग्जाम होगा और किस प्रकार हम बीएसटीसी करने के बाद में अध्यापक बन सकते हैं, तो इसका पूरा मैंने एक वीडियो पहले मैं अपलोड कर चुका हूं, आप उसको उसके लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, वहां से आप क्लिक करके वो वीडियो भी आप पूरा देख लेना। ये दोनों वीडियो देखने के बाद में बीएसटीसी में आपका कोई भी डाउट है बीएसटीसी कोर्स के संबंध में यानी डीएलएड के कोर्स में, उसमें तो यहाँ तक बताया कि बीएसटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, डीएलएड की फुल फॉर्म क्या होती है, सारी कंप्लीट जानकारी उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो उसको डिस्क्रिप्शन से वहाँ जाके और उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, आपका जो सहयोग है सपोर्ट है वो इसी प्रकार मिलती रहे। धन्यवाद।